गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी एनसीईआरटी में जैसे डेफिनेशन दिया हुआ है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर कोई टर्म जो है उसमें पहले नंबर में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करने से आ जाता है। तो जैसे 1 में 2 ऐड करा, 3 में 2 ऐड करा, 5 में 2 ऐड करा, 7 आ गया। तो ये जो फिक्स टर्म है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये जो इसमें 2 है ये है इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर दो तरह की सीरीज़ एपी सीरीज़ हम पढ़ेंगे। एक तो फाइनाइट सीरीज़, फाइनाइट मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, फाइनाइट एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, और इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट में तो जैसे कि मान लो ये 3, 5, 7, 9, इसमें इतनी टर्म्स हैं तो हम इनको गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स हैं। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इनफाइनाइट जैसे कि ये एग्जाम्पल देगा 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब जो है इसमें जो है टर्म्स ख़त्म नहीं हो रही हैं, चलती जा रही हैं। तो ये इस तरह की सीरीज़ को हम कहेंगे इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अब इसमें कभी भी हमें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए चेक करना हो तो हमें क्या करना है कि हमेशा इसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इन दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इन दो टर्म के बीच में होना चाहिए, इन दो टर्म के बीच में। ऐसे ही आगे हर एक जो सक्सेसिव टर्म्स है उनमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस जो है कभी प्लस में भी आ सकता है। जैसे ये टर्म्स बढ़ रही हैं, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसा भी हो सकता है। हम जो है टर्म ऐसे ले सकते हैं 7, 5, 3, यहाँ 1, -1, ऐसे -3। तो यहाँ जो है इनके बीच में -2 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो ये डिफरेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मतलब ये भी जैसे 1, 1, 1, ये भी एक एपी सीरीज़ है, इसके बीच में 0 का जो है कॉमन डिफरेंस जो है ज़ीरो। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 0 भी, फ्रैक्शन में भी, मतलब जैसे तो ऐसा, लेकिन बराबर होना चाहिए। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो है का एक फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, an = a + n-1d। ठीक है, कोई भी जो nth टर्म है, मान लो n अगर 3 रखता हूँ, थर्ड टर्म निकालनी है, तो जैसे a फर्स्ट टर्म है यहाँ पर प्लस n थर्ड टर्म 3 - 1 × t, तो a + 2d। ठीक है, जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम d ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। अब जैसे यहाँ सीरीज़ में ही देखें हम, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो 1 में 2 ऐड करा तो 3 आ गया। 1 में एक बार d ऐड करा तो सेकंड टर्म आ गई।
और 4 ऐड करा 2d, यानी कि 1 + 4d इज़ 5। तो थर्ड टर्म है हमारी ए में 2 बार d ऐड करा। ऐसे ही फोर्थ टर्म है तो 1 में 6 ऐड करा, यानी कि 3d, 3 × 2, तो 3d ऐड करा तो फोर्थ टर्म आ गई। तो जो भी टर्म है, फोर्थ टर्म के लिए हमने 3d ऐड करा, थर्ड टर्म के लिए हमने 2d ऐड करा, सेकंड टर्म के लिए हमने 1d ऐड करा। तो nth टर्म के लिए n-1d ऐड करेंगे फर्स्ट टर्म में। तो ये एक जनरल फार्मूला आ जाता है। तो कभी भी आपको आए, जैसे ये AP है, इसकी मेरे को 15 टर्म निकालनी है, तो a + 14d हो जाएगा। तो a है 1 और d है 2, 14 × 2 28 और +1 29। जो इसकी 15 टर्म है इस वाली सीरीज़ की, तो ऐसे आ जाएगी a + 14d, यानी कि 1 + 14 × 2, तो 1 + 28 दैट इज़ 29। तो ये आप ओरल भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चंस और एग्जांपल्स से देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर बोल रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, फिर ऐड करके हर किलोमीटर के लिए 8 है। तो 1 किलोमीटर के लिए 15, 2 के लिए 23 और 3 के लिए 31, ऐसे 8 ऐड कर देंगे तो 39, ऐसे चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। इस तरह से हर जो है सक्सेसिव टर्म के बीच में 8 का डिफरेंस है। तो ये कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो ये जो सीरीज़ है वो AP बना रही है, ठीक है। तो हमें मेनली क्या है, कॉमन डिफरेंस देखना है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, और यहाँ जो है मेनली जो इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन में आनी चाहिए। जैसे इसकी फेयर की इक्वेशन आ रही है 15y, अगर ये y को टोटल फेयर लगा लें तो 15 + 8 × x - 1, मतलब x को नंबर ऑफ किलोमीटर्स लें तो ये बन रही है इक्वेशन। अब यहाँ x को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा 15, और 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। तो लीनियर इक्वेशन आएगी। तो जो है ये AP में होगा। अगर ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर वगैरह में आएगी या क्यूब में आएगी तो ये वो जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा, वो बराबर नहीं रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द। हाँ, अब देखो जो है उसकी 1/4 कर रहा है। अब 1/4 जो है वो उसमें, अब एग्जांपल ले लें, जैसे 100 का 1/4 मैं कहता हूँ वो हो गया 25। तो 25 निकाल दें 100, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है एक सिलेंडर में एयर है, तो उसमें से 25 सेंटीमीटर क्यूब निकाल ली तो 75 सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। फिर उसका 1/4 करेंगे, वो 25 के बराबर नहीं आएगा। 75 का 1/4 करेंगे तो जो है 18.75 आएगा। तो वो जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं रह रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर वो सीरीज़ जो है AP में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। when the first term and the common difference D are given as follows।
तो जैसे फर्स्ट में देखा ए जो है 10 और डी है 10, तो फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। A1 तो ए के बराबर हो गया 10, और A2 A प्लस डी 10 प्लस 10 यानी कि 20, और A3 A प्लस 2D यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस 20 दैट इज़ 30, और A4 हो जाएगा A प्लस 3D दैट इज़ 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 40। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब इस तरह से सब में निकाल सकते हैं, या एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका पॉइंट वाला। तो ये है 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। ए है यहाँ पर -1.25 और डी है -0.25। तो A1 तो यही हो गया -1.25, इसमें ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओगे तो दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 पॉइंट ये आ जाएगा 1.50, फिर A3 आ जाएगा -1.75 और A4 आ जाएगा -2.00। ठीक है, ऐसे 0.25 इसमें ऐड करते रहेंगे माइनस का। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। For the following APs, write the first term and the common difference। यहाँ AP दे रखी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पर AP है 3 1 -1 -3, तो A तो नेचुरली फर्स्ट टर्म है 3, और D निकालने के लिए A2 -A1 कर देंगे। A2 यह है 1 -3 दैट इज -2, तो D आ गया हमारा, A आ गया 3 और D आ गया -2। ठीक है। अब इसमें थर्ड पार्ट फ्रैक्शंस में ले लेते हैं। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो A तो 1/3 हो गया, D जो है 5/3 -1/3। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेके 3 5 -1 यानी कि 4/3। तो फर्स्ट टर्म होगी 1/3 और कॉमन डिफरेंस इज 4/3। फोर्थ पार्ट भी इसका देख लेते हैं, पॉइंट में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस है A2 -A1 दैट इज 1.7 -0.6, ये आ गया 1.1। तो A आ गया हमारा 0.6 और D आ गया 1.1। अब ये देखो, इसमें 1.1 ऐड करोगे तो 2.8 और 2.8 में 1.1 करें तो 3.9। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। फर्स्ट पार्ट है इसमें 2 4 8 16 डॉट। अब जो देखो इसमें चेक करना है कि अब AP में कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखो 4 - 2 2 है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, सेम होना चाहिए। 2 है तो 2,
4 है तो 4, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर हो या 2 का डबल 4, 4 का डबल डबल हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 का डिफरेंस है 2 का, 4 का है तो सब में 4 का होना चाहिए, 8 का है तो सब में 8 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये नॉट इन AP, नॉट इन AP, ये जो सीरीज़ है वो AP में नहीं है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है 2 5/2 3 7/2। हालांकि देखने में ये लग रहा है एक तो जो है इंटीजर में फ्रैक्शन में, ऐसे इंटीजर में फ्रैक्शन में, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखो 5/2 इज़ 2.5, तो 2 2.5 3 3.5, ऐसे जो है कॉमन डिफरेंस 0.55 का है। तो इसके बीच में भी अब देख लो तो D निकाल के देख लेते हैं। 5/2 माइनस 2 दैट इज़ 5 माइनस 4 इनकी 1/2, इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। ये A2 माइनस A1 करा, अब ये A3 माइनस A2 कर लेते हैं। 3 माइनस 5/2 दैट इज़ 6 माइनस 5 1/2, और A4 माइनस A3 भी करके देख लेते हैं। तो 7/2 माइनस 3 दैट इज़ 2, 7 माइनस 6। तो कॉमन डिफरेंस देखो सब में बराबर आ रहा है। तो ये these terms are in AP, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया, 3 मोर टर्म्स लिखनी है तो 2 5/2 3 7/2, 7/2 इज 3.5, देन 4 एंड 9/2। यहाँ देख 5/2 7/2 9/2 और 5 हो जाएगा 11/2। इस तरह से 3 मोर टर्म्स ऐसे लिख सकते हैं हम। एक ये इसका स्क्वायर रूट वाला और ले लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। अब इसमें भी सबके बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। पहले इन दोनों के बीच में कर दे रहे हैं। डी जो है A2 माइनस A1 चेक कर रहे हैं। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा रूट 2। अब ये A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 प्लस रूट 2 दैट इज 3 प्लस 2 रूट 3 है, रूट 2 है, 2 रूट 2 है, मिस्टेक ये लिखा गया। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब इसमें देखो रूट 2 कॉमन ले लें, 2 माइनस 1 दैट इज रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू 1 दैट इज रूट 2, ठीक है। नेक्स्ट इज A4 माइनस A3। तो A4 है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। अब जब भी दो टर्म्स को माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो जो है बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, यहीं माइनस लगाते हैं। तो ये दोनों टर्म माइनस हो रही हैं। तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2
ये 3 से 3 कट गया, 3√2 माइनस 2√2 इज अगेन √2। तो ये कॉमन डिफरेंस √2 है और यहाँ भी √2 है, तो कॉमन डिफरेंस बराबर है। अब जो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसमें लिखनी है, तो 3 प्लस 4√2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म्स √2 ऐड करते जाएंगे, 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। तो इस तरह से नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लिख सकते हैं। तो एक इसमें, हाँ अब ये जो है, हाँ ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक इसका ये ले लेते हैं 13 पार्ट है, या पहले 9th ले लेते हैं, हालांकि वो नहीं है, 9th पार्ट में है 1, 3, 9, 27। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का, और फिर जो है यहाँ 18 का, तो कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये नॉट इन AP, ये AP में नहीं है। और इसके बाद अगर देखिए 12th और 13 एक जैसा है। 12th देख लेते हैं, √2, √8 और √18, अब √32। अब इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाते हैं एग्ज़ाम में अक्सर। तो जो है इसमें हालांकि देखने में लग रहा है कि ये AP में नहीं है, लेकिन अब इनको √2 की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो गया √2। अब इसके 8 इज़ √8 इज़ 4 × 2, तो 4 का जो स्क्वायर रूट आ गया 2, तो 2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। ऐसे ही 18 इज़ 9 × 2, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये √2 अंदर आ जाएगा। 32 इज़ 16 × 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4√2। अब यहाँ देखो जो है सब में √2 प्लस इसमें भी 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2 बच जाएगा, तो √2 का डिफरेंस है, तो D यहाँ है हमारा √2। देखो ये निकाल के बता देते हैं, 2√2 माइनस √2, ये आया ना, तो ये बराबर जो है √2 कॉमन ले लेंगे, वही वैसे जैसे हमने पहले किया था। 2 यहाँ 2 बचा, यहाँ -1, तो ये हो गया √2 × 1, ये √2, तो D हमारा √2 आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर लिखनी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसके जी 4√2 है, अब आ गया 5√2। अब इसको 6√2 और 7√2। अब इसको अगर 5 को अंदर ले जाएं स्क्वायर रूट में, तो 5 का स्क्वायर 25 × 2, ये हो जाएगा √50। ऐसे ही 6 को 36 × 2, तो √72। 49 × 2, दैट इज़ √98। तो ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स किसकी? AP की, इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसी है। तो एक्सरसाइज 5.1 में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में